डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कल के लिए 27 तारीख के लिए सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका एक नंबर भी कटने न पाए। और अब हम कर रहे हैं आपका बचपन पाठ। कौन सा पाठ? बचपन पाठ एक बहुत ही सुंदर पाठ है। एक लेखिका है, लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। क्या नाम है लेखिका का नाम? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जो है वो अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ संस्मरण मतलब कुछ यादें प्रस्तुत कर रही है। तो क्या है, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो हम लिखेंगे जो कल आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला प्रश्न पैदा होता है यहां, बचपन पाठ किस विधा में है? बचपन पाठ किस विधा में है? हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बचपन पाठ है वो किस विधा में है? कहानी है, कविता है, संस्मरण है, क्या है? क्या है बेटे? संस्मरण। बचपन पाठ किस विधा में है? वो है संस्मरण। दूसरा प्रश्न है अपना, बचपन पाठ की लेखिका कौन है? बचपन पाठ की लेखिका कौन है? कौन है बचपन पाठ की लेखिका? बचपन पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है बेटे, लेखिका को, क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका को परिवार में क्या कहकर पुकारते हैं? क्या कहकर पुकारते हैं? कौन बताएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया कमेंट्स आया है। क्या कह करके? जीजी कह करके पुकारते थे। क्या कह करके? जीजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, लेखिका बचपन में कैसे रंग के कपड़े पहनती थी? लेखिका बचपन में कैसे रंग के कपड़े पहनती थी? कौन बताएगा? हाँ, सोनू, सुधीर, मयंक, आप में से कौन बताएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नीला, जामुनी, ग्रे और चॉकलेटी, ऐसे रंगों के कपड़े लेखिका पहनती थी। पहला प्रश्न क्या था? बचपन पाठ किस विधा में है? बचपन पाठ है बेटे संस्मरण। क्या है? संस्मरण। बचपन पाठ की लेखिका कौन है? बचपन पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। तीसरा प्रश्न है अपना, लेखिका को परिवार में क्या कहकर पुकारते हैं? लेखिका को परिवार में क्या कहकर पुकारते थे? जीजी। लेखिका बचपन में कैसे रंग के कपड़े पहनती थी? लेखिका बचपन में नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, ऐसे रंग के कपड़े पहनती थी। अगला प्रश्न है, इसे रब कर रहा हूं मैं, ध्यान दो विद्यार्थियों। 5वां प्रश्न है अपना, आपका कोई एक भी नंबर नहीं कटेगा हिंदी में यदि ये वीडियो देखते हो तो। 5वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका के पास 2 ट्यूनिक
कौन से रंग के थे? दो ट्यूनिक कौन से रंग के थे? लेखिका के पास ट्यूनिक थे, दो ट्यूनिक थे, कौन से रंग के थे? पहला था एक, कौन सा था? चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। कौन सा? चॉकलेट रंग का, अंदर की जो कोटी थी, अंदर की कोटी वो कैसे रंग की थी? प्याजी रंग की, प्याज रंग की, प्याजी रंग की, प्याजी रंग की। एक तो चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी रंग की, और दूसरा कौन सा ट्यूनिक था? दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, लेखिका के पास कितने ट्यूनिक थे? दो ट्यूनिक थे। एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी रंग की, और दूसरा ग्रे कलर का था और उसके साथ कौन सी कोटी थी? सफेद कोटी थी। अगला प्रश्न पैदा होता है बेटे, रविवार को बच्चे क्या करते? रविवार को बच्चे क्या करते? जब रविवार का दिन आता, संडे का दिन आता, तो बच्चे क्या करते? मोजे धोते, मोजे धोते, जूतों को पॉलिश करके चमकाते, जूतों को पॉलिश करके चमकाते, ये काम करते थे भाई। ठीक है, रविवार को बच्चे क्या करते? अपने मोजे धोते और जूतों को पॉलिश करके उनको चमकाने का काम करते। क्वेश्चन नंबर 7, शनिवार ओब्लिक शनिचर, शनिवार और शनिचर एक ही बात है। बच्चों को क्या पीना पड़ता? क्या पीना पड़ता? परंपरा थी, क्या परंपरा थी? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता? या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता? ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, पहले कुछ घरों में क्या थे? बेटा टेलीविजन और रेडियो नहीं थे, क्या थे? ग्रामोफोन। पहले कुछ घरों में क्या थे? ग्रामोफोन। पहले कुछ घरों में क्या थे? ग्रामोफोन। देख लीजिए दोबारा एक बार, लेखिका के पास दो ट्यूनिक कौन से रंग के थे? एक तो था बेटे चॉकलेट रंग का ट्यूनिक था और जिसके साथ कोटी कैसी थी? प्याजी रंग की, और दूसरा ग्रे कलर का ट्यूनिक था, उसके साथ सफेद कोटी थी। और रविवार को बच्चे क्या करते? रविवार को बच्चे अपने मोजे धोते और जूतों को पॉलिश करके चमकाने का काम करते। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटे? शनिवार शनिचर को बच्चों को क्या पीना पड़ता? कैस्टर ऑयल या ओलिव ऑयल पीना पड़ता था परंपरा के अनुसार। पहले कुछ घरों में क्या थे? पहले कुछ घरों में टेलीविजन रेडियो इत्यादि नहीं थे, क्या थे? ग्रामोफोन। अगला प्रश्न हम 9 नंबर करते हैं, 9वां क्वेश्चन। शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी रुचि से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुल्फी किस में बदल गई?
पहले कुल्फी बिकती थी भाई, कुल्फी किस में बदल गई? कुल्फी किस में बदल गई? ये संतरे वाली कुल्फी है, ये मैंगो वाली कुल्फी है, ठीक है। और अब कुल्फी की जगह किसने ले ली है? आइसक्रीम ने। किसने? आइसक्रीम ने। कुल्फी किस में बदल गई? आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा किस में बदल गए? क्वेश्चन नंबर 10। कचौड़ी समोसा किस में बदल गए? कचौड़ी समोसा किस में बदल गए? कचौड़ी और समोसा किस में बदल गए? पेटीज में। किस में? पेटीज में। कचौड़ी और समोसा किस में बदल गए? पेटीज में बदल गए। हाँ, अब जो ठंडे बिकते हैं, अब ठंडे अनेक प्रकार के आते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। और लेखिका के समय में कोल्ड ड्रिंक जो ठंडे हैं वो कौन से मिलते थे? लेखिका के बचपन के समय, लेखिका के बचपन के समय कोल्ड ड्रिंक कौन से थे? ठंडे कौन से थे? कोई बताएगा तुम्हारे में से? हाँ जी प्रमोद। हाँ, लेमनेड और विमटो। लेमनेड, विमटो। लेमनेड, विमटो, ये वाले ठंडे मिलते थे भाई, ठीक है। अब तो क्या है, बच्चे पसंद करते हैं कोक पेप्सी को, कोका कोला और पेप्सी को पसंद करते हैं। तो आज की जो कोक पेप्सी है वो पहले क्या थे? आज की कोक पेप्सी पहले क्या थे? आज की जो कोक पेप्सी है पहले क्या थे? पहले थे बेटे शहतूत। क्या थे? शहतूत। आज वाले बच्चे जानते ही नहीं है शहतूत क्या होते हैं। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। दोबारा देखो, कुल्फी किस में बदल गई? आइसक्रीम में। कचौड़ी समोसा किस में बदल गए? कचौड़ी समोसा पेटीज में। लेखिका के बचपन के समय कोल्ड ड्रिंक कौन से थे? लेखिका के बचपन के समय कोल्ड ड्रिंक थे लेमनेड, विमटो। और आज की जो कोक पेप्सी है, कोका कोला, पेप्सी, वो पहले क्या थे? वो पहले बेटे शहतूत थे, फालसे थे और खसखस के शरबत थे। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए कल की परीक्षा में। कल की परीक्षा बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने करनी है। और अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 13। शिमला मॉल से बच्चे क्या लाते? शिमला मॉल से बच्चे क्या लाते? शिमला मॉल से बच्चे क्या लाते थे भाई? ब्रेड लेके आते थे। क्या लेके आते थे? ब्रेड लेकर के आते थे। कौन सी ब्रेड? ब्राउन ब्रेड। कौन सी बेटे? ब्राउन ब्रेड लेकर के आते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। एक हफ्ते में यानी सप्ताह में एक बार बच्चों को क्या खरीदने की छूट थी? बच्चों को क्या खरीदने की छूट थी?
कोई बताएगा? सप्ताह में एक बार बच्चों को क्या खरीदने की छूट थी? चॉकलेट। क्या बेटा? चॉकलेट। सप्ताह में एक बार बच्चे क्या ले सकते थे? चॉकलेट ले सकते थे। डेली जो चॉकलेट खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। लेखिका चॉकलेट कब खाती? लेखिका चॉकलेट कब खाती? कब खाती भाई? रात को खाना खाने के बाद। रात को खाना खाने के बाद। रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में खाती थी वो। ठीक है, रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में मजा ले लेकर के वो चॉकलेट खाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है 16वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। काफल। काफल एक फ्रूट है। काफल किस प्रदेश का फल है? काफल किस प्रदेश का फल है? यह है हिमाचल प्रदेश का। कौन से प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश का। और कहाँ? शिमला में होता है ये। हिमाचल प्रदेश शिमला में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफल का स्वाद और रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 17। काफल का रंग व स्वाद कैसा होता है? हाँ भाई, किसी ने खाया है तो बताओ। काफल का रंग लाल, गुलाबी, और स्वाद कैसा होता है इसका? स्वाद होता है बेटे खट्टा मीठा। कैसा? खट्टा मीठा। दोबारा देखो, शिमला मॉल से बच्चे क्या लाते थे? शिमला मॉल से बच्चे ब्राउन ब्रेड लेकर के आते थे। और सप्ताह में एक बार बच्चों को क्या खरीदने की छूट थी? चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट कब खाती थी? लेखिका चॉकलेट रात के समय बिस्तर में घुस करके खाती थी। काफल किस प्रदेश का फल है? काफल है हिमाचल प्रदेश का, शिमला में होता है ये। और काफल का रंग और स्वाद कैसा होता है? काफल लाल रंग का, गुलाबी रंग का, और इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा मीठा। इसको रब कर रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 18 करेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न नंबर 18। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्वेश्चन नंबर 18। जैसे हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, और सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, और ईसाई लोग चर्च में जाते हैं। और चर्च में किसकी पूजा होती है? चर्च में किसकी पूजा होती है? तो पाठ के आधार पर यीशु की। किसकी? यीशु की। अच्छा, लेखिका जब बचपन में थी तब वो आंख चेक कराने के लिए गई थी, तो जो आंखों के डॉक्टर थे वो कौन थे? लेखिका के बचपन के समय, लेखिका के बचपन के समय आंखों के डॉक्टर कौन थे? कौन थे भाई? अंग्रेज डॉक्टर। कौन थे? अंग्रेज डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 20।
लेखिका को कौन चिढ़ाता था? लेखिका को कौन चिढ़ाता था? छोटे बच्चे आपस में शरारत तो करते ही हैं, तो लेखिका के साथ भी कोई शरारत करता था, और वो कौन था उसका? चचेरा भाई, चाचे का लड़का चचेरा भाई। खाने की चीजें उस टाइम में कौन कौन सी थी? खाने की चीजें जो बच्चे राजी होकर के खाते थे, खुशी खुशी खाते थे। खाने की चीजें लेखिका के बचपन के समय, बचपन के समय हम जब छोटे छोटे होते थे तो बोरकुट मिलता था। क्या मिलता था? बोरकुट की एक पुड़िया आती थी, वो मिलती थी, और संतरे की गोलियां आती थी, ठीक है। इमली आती थी, पैकेट में बंद इमली आती थी, तो बड़े चाव से बच्चे खाते थे। तो लेखिका के बचपन के समय क्या था खाने के लिए? चेस्टनट आग पर भुने हुए होते थे और छिलके उतार के इनको खाया जाता है। चेस्टनट भुने हुए, छिलके उतार कर इनको खाया जाता था। और अनारदाने का चूर्ण ये भी खाते थे बचपन में। लेखिका के बचपन के टाइम की ये चीज़ें खाने के लिए थी। चेस्टनट भुने हुए, छिलके उतार करके खाया जाता है इनको, और अनारदाने का चूर्ण होता। तो दोबारा देखो इनको, चर्च में किसकी पूजा होती है? यीशु की। लेखिका के बचपन के समय आंखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज डॉक्टर थे। और लेखिका को कौन चिढ़ाता था? उसका चचेरा भाई। खाने की चीजें लेखिका के बचपन के समय चेस्टनट भुने हुए, छिलके उतार कर, और अनारदाने का चूर्ण। उसका भाई उसको क्या कह करके चिढ़ाता था? कि सूरत बनी लंगूर की, ठीक है। चश्मा इसलिए लगाया कि ना सूझे दूर की, ठीक है। मतलब आंखें कमजोर थी लेखिका की, इसलिए उसने चश्मा लगाया। तो उसको क्या कहा कि आपकी शक्ल तो कैसी लग रही है? लंगूर जैसी लग रही है। किसने कही ये बात? उसके चचेरे भाई ने। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने बचपन पाठ, जिसकी कौन सी विधा में लिखा गया है ये? संस्मरण। तो आप अच्छी तरह से आपने प्रश्नोत्तर किए इनके, तो कल आपका एक भी नंबर न कटे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं, और परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको जरूर देखें और अपने साथियों तक भी इसको वीडियो को अवश्य भेजें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आचार्य दीपक, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और धड़ाधड़ पेपर को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।